गुड इवनिंग प्यारे साथियों। मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के क्वेश्चन को देखते हैं और उनको समझते हैं कि क्या है। मैं सीधे कुछ क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ और यदि प्यारे साथियों आप लोगों से मेरा निवेदन है कि यदि आप बिल्कुल चैनल पर मेरे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे भेजने वाले यदि प्राप्त होने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। मैं चाहूंगा कि प्यारे साथियों देखें क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं, हम सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। कह रहा है कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों डायगोनल जो है एट पॉइंट ई पर, एक पॉइंट पर ई है वहां इंटरसेक्ट करते हैं। और आगे कह रहा है कि इफ डी बी सी 70 डिग्री बी ए सी 30 डिग्री तो फाइंड बी सी डी। एक क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि फर्दर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, कह रहा है कि यद्यपि यदि ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं तब फाइंड करिए ईसीडी। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह समझ गए कि पहले एक क्वेश्चन एक आंसर यहाँ आएगा और कह रहा है कि यदि बीसी और ए बी और बीसी इक्वल है तो ईसीडी कितना आ सकता है। तो आइए सबसे पहले हमें साइक्लिक क्वाड्रेटर नाम ले लिया तो हम पहले इस सर्किल का चैप्टर है तो साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टू ड्रा सर्किल, मैंने एक सर्किल ड्रा कर दिया यहाँ पे। अब इस सर्किल का सेंटर है यहाँ पे, सेंटर नहीं लेना है। कह रहा है कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सेलेक्ट एनी 4 पॉइंट, कोई 4 पॉइंट हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। कोई एक पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया, फिर एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। सपोज दैट सबको ज्वाइन कर दीजिए। मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन। ये पॉइंट है। टेक अ नेम ए बी सी, ए बी सी एंड डी। आगे बोला गया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया एबीसीडी, हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, दोनों के डायगोनल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक डायगोनल यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे ये पॉइंट ई है। अब इस केस में ये कह रहा है कि बीसीडी 70 डिग्री, देखें बी डी बी सी, डी बी सी मतलब ए एंगल, ए 70 डिग्री है। उसके बाद बोला है कि बी ए सी कितना है, तो बी ए सी 30 डिग्री है। बी ए सी इस एंगल को पूछ रखा है, बी ए सी 30 डिग्री है यहाँ पे। तो कह रहा है कि फाइंड बी सी डी। बी सी डी कहाँ है, बी सी डी बताना है, पूरा एंगल हमको बताने हैं कि वो एंगल कहाँ आएगा। बी सी डी ये पूरा एंगल फाइंड करने हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा सेंटर है तो हम फिगर थोड़ा सा इसको बना सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम कैसे सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक बात याद होनी चाहिए कि एक कार्ड ए है, यहाँ का एंगल फाइंड है, यहाँ के एंगल फाइंड करने हैं। तो इस केस में एक एंगल ट्रायंगल वहां है, एक ट्रायंगल यहाँ है, ठीक। अब इस दोनों ट्रायंगल का ए एंगल कैसे फाइंड हो जाएगा, तो हमको खुद ही निकालने पड़ेंगे कि एक एंगल यहाँ आ गया तो ये भी एक एंगल बनेगा, और जब एक एंगल बनेगा तो इस ट्रायंगल की ये पार्ट टोटल निकल के आ जाएगी। तो सुन ले, इस क्वेश्चन को मैंने इसी का एक अगला पार्ट इसी का बना रहा हूँ जिससे इस क्वेश्चन को समझ में आए किसकी जरूरत है। इसमें ये आपका ट्रायंगल है, एक कार्ड है, ये इसको ज्वाइन करना है यहाँ से, और फिर यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करना है, और फिर यहाँ पे। तो आपको ये यहाँ का एंगल 70 डिग्री गिवन है, हमको यहाँ का टोटल एंगल फाइंड करना है। ये एंगल यदि कहीं से फाइंड हो जाए, हमारा ये एंगल यदि फाइंड हो जाएगा तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये पता है कि एक ही सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल हमारा कैसे फाइंड होगा, तो इस केस में ध्यान रख लेना। अब इसी केस में इसी बात को और समझने के लिए एक और फिगर हम यहाँ पर ड्रा करेंगे कि एक ही कार्ड जो है, ऐसे कार्ड एक बार यहाँ पे एंगल बना रहा है ऐसे, और फिर एक बार यहाँ पे एंगल बना रहा है,
ठीक, तो हॉई एंगल और ए एंगल ये दोनों इक्वल हो गए। क्या है कि एक ही कार्ड, यही कार्ड जो है एक ही सेगमेंट में जितने एंगल बनाएंगे वे सभी इक्वल होंगे। तो मैं 2 स्टेप फॉलो करूंगा। पहला ए स्टेप फॉलो करूंगा, इससे यहाँ का एंगल इक्वल हो जाएगा, और उसके बाद हॉई फिगर फॉलो करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 3 स्टेप पूरा हो जाएगा तो आंसर पहला हमारा आ सकता है। तो सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। सोल्यूशन फिगर में लिखेंगे, पहले हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू BC, ठीक है, फ्रॉम फिगर हम फिगर की हेल्प लेंगे। ठीक है, यहाँ का एंगल और यहाँ का, तो एक एंगल हमको यहाँ निकालना है, तो इस एंगल का नेम BDC, एंगल BDC इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है, BAC के। ये कितने हैं? तो ये एंगल क्या है? ये एंगल सबटेंड इन सेम सेगमेंट बाय ए कार्ड, ये इसका रीजन है। एंगल सबटेंड इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट बाय ए कार्ड। एक कार्ड से एक ही तरफ बनने वाले एंगल, जैसे एक कार्ड है तो यही कार्ड इधर बना रहा है, ये यहाँ बना रहा है एक ही सेगमेंट में, तो इस सेगमेंट में बनने वाला एंगल का हमारा इक्वल होता है, और ये हमारी थ्योरम है। तो हमारा इस एंगल को पता चल गया, BDC इक्वल टू BAC। देखें यहाँ पे BC हमारा 30 डिग्री गिवन है, तो हमारा फाइंड हो गया इस केस में, यहाँ का एंगल फाइंड हो गया। अब अगेन कंसीडर मैंने फिर कंसीडर कर लिया किसकी? इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नेम DBC। DBC में यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल फाइंड करेंगे। तो एंगल DBC प्लस एंगल DBC हो गया, BDC लिखेंगे यहाँ पे, BDC प्लस, अब यहाँ का एंगल हमारा DCA है, DCB ये पूरा एंगल निकाल लें, पूरा यहाँ से, इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो अब इस केस में हम इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे देखें DBC हमारा आ गया है, BDC यहाँ पे BDC गिवन है, DBC यहाँ पे है, DBC 30 डिग्री आ गया, DBC 70 डिग्री है, प्लस उसके बाद यहाँ पर BDC अभी अभी आया है, BDC 30 डिग्री, प्लस DCB हमारा निकल करके आ गया 180 डिग्री, माइनस कर देंगे DCB 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री और 30 डिग्री, 70 डिग्री और 30 डिग्री दोनों मिलकर के 100 डिग्री हो जाएंगे। जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो ये -100 हो जाएगा। अब -100 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो DCB क्या आ गया हमारा 80 डिग्री, ओनली 80 डिग्री। तो पहला आंसर हमारा आ गया है, पहला आंसर हमारा आ गया DBC। देखिए पहला BDC कर दें, BCD कर दें, चाहे BDC कर दें, दोनों बात एक ही है। यदि आप कह सकते हैं कि सर इसको ऐसे नाम, तो नाम हम लिख सकते हैं एंगल BCD 80 डिग्री, दोनों बात एक ही आएगी, दोनों एक ही से लिख सकते हैं। एंगल का नेम 3 लेटर में राइट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा आ गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उसी में कि इफ AB इज इक्वल टू BC, A से B जितना है उतना ही BC है, तो कह रहा है कि फाइंड ECD। A और B ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, AB और इक्वल हैं, तो ECD फाइंड करना है। ECD इधर ये वाला एंगल, सिर्फ इतना एंगल चाहिए हमको, सिर्फ इतना एंगल चाहिए यहाँ का एंगल। तो इस केस में हम इस फिगर को इरेज करता हूँ, उसका पार्ट इधर लिखकर दिखाता हूँ कि वो क्या है। देखें इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ, और इस केस में अब हमको निकाल रहे हैं, हमारा यहाँ का एंगल चाहिए कि इफ कह रहा है कि AB इज इक्वल टू BC। फिगर में फिर से समझने की कोशिश करेंगे इसी के आगे दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए। तो दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जितना सर AB है उतना ही BC है,
ठीक। और इसमें कह रहा है कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो हम क्या करें, इस केस में जितना ए पार्ट है उतना ए पार्ट तो ज्वाइन कर दिए, दोनों ट्रायंगल को ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पे। अब कह रहे हैं ए साइड इस साइड के इक्वल है, तो यहाँ का एंगल हमारा ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री। ठीक, पूरा एंगल यहाँ का आ गया हमारा, केस कितना है, ये पूरा एंगल हमारा 80 डिग्री आया है सिर्फ ऊपर का। तो ए वाला एंगल यदि फाइंड हो जाए हमारा, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में यहाँ का एंगल इतना आ गया, तो हाई एंगल कैसे निकालेंगे, इस एंगल को कैसे हम क्या कर सकते हैं, ये कह रहा है ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल के दोनों एंगल इक्वल है। जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम इसमें इसको इस वाले पार्ट को इरेज कर दूंगा, जिससे आपको बातें समझने में क्लियर हो जाए कि कैसे आएगा सर। तो किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, दो साइड यदि इक्वल हो गए, दो साइड, ए साइड इस साइड के इक्वल है, ए है ए बी ए सी, ए बी सी है, ए बी कह रहा है बी सी के इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट साइड ए बनेगी और बी, ए बी यहाँ पे है और इसकी अपोजिट साइड है, तो यहाँ का एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा कितना, तो ओ बी हमारा कितना बनेगा, 30 डिग्री ही बनेगा। तो हम इस केस में इसको कैसे राइट कर सकते हैं, तो भाई वी हम राइट अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें भी बोल दिया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी नहीं, सॉरी बी सी है यहाँ पे, बी सी, तो राइट बी सी। अब बी सी हो जाएगा, तो बी सी का किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट एंगल लिखना है, साइड गिवन है, तो बी सी में क्या नहीं है, ए बी सी में ए बी है, सी नहीं है, तो इसका अपोजिट एंगल हम लिख सकते हैं ए सी बी। इसका अपोजिट एंगल लिखा जा सकता है बी ए सी। देखें ए सी बी, यहाँ पे ए सी बी यहाँ की बात, बी ए सी यहाँ, ये दोनों 30 डिग्री हैं, तो ये है क्या है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल आप साइड, इस साइड के अपोजिट एंगल है। अब इस केस में हमारा आ गया ए सी बी हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री, ए सी बी हमारा 30 डिग्री आ गया। जब यहाँ का एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया इस केस में, तो पूरा एंगल हम निकाले हैं 80 डिग्री, तो 30 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे का स्टेप देखें, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे डी सी ई यहाँ पे, या ई सी डी दोनों बातें की है, इक्वल टू माइनस एंगल बी सी डी, माइनस यहाँ का लिखेंगे ए सी बी। ठीक, बी सी डी देखें, बी सी डी हमारा 80 डिग्री है, माइनस ए सी बी यहाँ पे ए सी बी आया है 30 डिग्री, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे 50 डिग्री। ठीक है, डी सी ई 80 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारा 50 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस तरह से एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे, क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखना कि यदि किसी भी सर्किल के एक ही कार्ड से जितने एंगल यहाँ बनते हैं उतने एंगल यहाँ, सारे एंगल इक्वल होते हैं। ये आपके कंसेप्ट पहले से क्लियर थ्योरी में बता दी गई है, तो आए एंगल इक्वल, तो उसी कंसेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। हाँ देखिए प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। इफ द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्किल, कह रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन उनके दोनों डायगोनल जो है एक सर्किल के डायमीटर बनते हैं, कहां से पास हो रहे हैं, तो थ्रू द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वे उस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स से पास होते हैं। ठीक है, तो प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल होने के लिए हमको दो बातें याद रहनी चाहिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल होना है तो सबसे अच्छा एक कंडीशन होती है कि यदि ऑल इंटीरियर एंगल हम 90 डिग्री दिखा दें तो वो क्या है कि इक्वल रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं उसको। ठीक, दूसरा केस कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होनी चाहिए, ये तो ऑलरेडी है।
हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो डायमीटर दे देगा तो सर्किल हो जाएगा। तो हमको सिर्फ करना क्या है, हमको ईच इंटीरियर एंगल यदि 90 डिग्री प्रूव कर दें तो हमारा आसानी से रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा तब भी हम स्क्वायर रेक्टेंगल बोला जाता है, क्योंकि ऑल द स्क्वायर हैव रेक्टेंगल बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ईच रेक्टेंगल इज स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है कि सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, लेकिन ये कंडीशन अवश्य जरूरत है, कंपलसरी है कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल बनाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को तो इस बात को प्रूव करके हम सीधे सिर्फ एक बात सीधे करेंगे कि ऑल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा फिगर, इसको फिगर में हम ड्रा करते हैं। ये हमारा एक फिगर है, ये आपकी सर्किल है। कह रहा है कि एक ऐसा सर्किल जिसपे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएं उसके डायमीटर जो है उसके वर्टेक्स से होकर के जाता है। तो हम सबसे पहले डायगोनली ड्रा करते हैं, ठीक है, डायगोनली ड्रा कर ले। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक यहाँ से जा रहा है, दूसरा यहाँ से इसके जा रहा है, ये दोनों डायगोनल है। इस डायगोनल का नाम ए सी, इसकी डायगोनल का नाम बी एंड डी। अब दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब सिर्फ देखिए, ये हमको यही प्रूव करना है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है कि नहीं। तो रेक्टेंगल हमने बनाने के लिए सिर्फ मैंने तो कह दिया कि एक ही प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। यदि ये स्क्वायर होगा तो हम एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर को रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक। लेकिन सभी रेक्टेंगल, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। इसी को, तो इस बात से बचने के लिए हम अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल नहीं दिखाएंगे, ठीक। तो सिर्फ हम इंटीरियर एंगल यदि 90 डिग्री दिखा दें तो वो स्क्वायर मान लेंगे। तो हम इंटीरियर एंगल 90 डिग्री शो कर रहे हैं। देखिए, एक पॉइंट ओ इंटरसेक्शन पॉइंट हमने यहाँ पर रख दिया ओ। अब इस केस में क्या लिखा है कि दोनों डायगोनल जो है इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स से होकर जाते हैं। दोनों डायगोनल यदि क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स से होकर के जाएंगे तो इस केस में अब हम क्या करेंगे इसको कि हम, हमारे पास एक थ्योरम है कि यदि किसी भी सर्किल में कि कोई भी कार्ड, लॉन्गेस्ट कार्ड या कार्ड सर्किल के सेंटर से पास होती है तो उस सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री होता है। हमारा थ्योरम यही है। थ्योरम हमारा क्या है, तो थ्योरम हमारा केस यही है कि इन केस ऑफ सर्किल, थ्योरम यहाँ पे देख लें, हमारे ये थ्योरम है, ठीक। इस थ्योरम में अब हमारा क्या होगा कि इसमें ये आपका 90 डिग्री, यहाँ पे ये कार्ड है और ये सेंटर पे है, यही एक बार यहाँ पे एंगल बनाता है। तो थ्योरम कहता है यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल में रिलेशन होता है, यहाँ का एंगल इस एंगल का हाफ होता है। यदि ये कार्ड धीरे धीरे हमारा ऊपर चले, यहाँ यदि ये कार्ड यहाँ से होकर के जाए तो बनने वाला एंगल हमारा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। जब स्ट्रेट एंगल बन जाएगा एट लाइक दिस, ये सेंटर है, सेंटर से जाएगा तो यहाँ पे बनने वाला एंगल 80 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल बन गया 180 डिग्री, और इसी का हाफ इस एरिया में एंगल बनता है। तो 180 का हाफ कितना आएगा, 90 डिग्री। ये इधर भी बन सकता है। तो इस एक स्पेशल थ्योरम बन जाएगी हमारी कि इसे कहते हैं सेमी सर्किल, एंगल सबटेंड बाय ए कार्ड इन सेमी सर्किल, एंगल सबटेंड बाय ए कार्ड इन ए सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त में बनने वाला एंगल कोण समकोण होता है। ये हमारी बातें याद होनी चाहिए। इसी प्रॉपर्टी को मैं फॉलो करूंगा, ठीक है, कि ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री कैसे होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक, ये हमारा साइक्लिक है। ए सी एंड बी डी बी द डायगोनल, ये हमारे क्या है, डायगोनल है। लेकिन ये पासिंग थ्रू एट ए सेंटर ऑफ सर्किल, ये सर्किल ऑफ सेंटर से पास होते हैं। जब सर्किल ऑफ सेंटर से पास होंगे तो ईच सेक्टर को क्या करेंगे, वो 90 90 180 में 180 में डिवाइड करेंगे तो सेमी सर्किल बनेगा। तो मैं दोनों के केस को यहाँ पे समझता हूँ। देखें, एक यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे यदि ये डायगोनल यहाँ पे सेंटर से होकर के जाएगा
तो एक वर्टेक्स यहाँ पे लिया गया था, तो ये सेमी सर्किल में बनेगा। यहाँ का एंगल हमारा बन जाएगा कितना, 180 डिग्री। इसका नेम मैंने AC रख दिया। तो यहाँ का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसको लिख लेंगे पहले, ठीक है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ABC में यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 एंगल, ठीक है, AOC, ए पॉइंट O है, AOC। और ये किससे होगा, तो एंगल सबटेंड इन सेमी सर्किल, इज 90 डिग्री। 90 डिग्री इसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे BABC इज इक्वल टू हाफ हाफ, AOC हमारा बनेगा AOC 180 डिग्री, 180 डिग्री का 90 डिग्री आ जाएगा माइनस, तो ABC हमारा कितना बन गया, 90 डिग्री। ये तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया एक वर्टेक्स। सेम दिस प्रोसेस यूज फॉर अनदर सेमी सर्किल। एक इधर सेमी सर्किल बना है, एक ऊपर भी बनेगा, तो यहाँ पे एक हमारा बनेगा। तो क्या यहाँ पर अब वही आपका 180 डिग्री बनेगा, अब इसका आधा यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। तो यहीं पे जो बात वही करते हैं, तो फिर लगाएंगे सिमिलरली एंगल ADC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल AOC यहाँ पर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और आपका ADC भी हमारा आ गया कितना, 90 डिग्री। तो एक इक्वेशन यहाँ बन गया है, दूसरा इक्वेशन यहाँ बन गया है, दो इक्वेशन हो गया। अब इस केस में सर दो एंगल तो अपोजिट एंगल हमने 90-90 दिखा दिया। अब ए एंगल कैसे आएगा, ए एंगल, तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर फिगर करेंगे। यहाँ पे ए आपका एक ट्रायंगल है, और सॉरी ए आपका, अब ए डायगोनल हम ड्रा करेंगे। ए भी सेंटर से जाएगा, एक यहाँ से होकर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ का एंगल यहाँ से आपका कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बनेगा। और जब इस ट्रायंगल में लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी इस एंगल का 180 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री। तो सिमिलरली जस्ट लाइक, जब यही प्रोसेस दूसरे डायगोनल का लेंगे, तो फिर लगाएंगे सिमिलरली फॉर डायगोनल BD डायगोनल लेंगे, तो हमारा यहाँ का एंगल का नाम हो जाएगा ABCD, ठीक है। तो ए और सी ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे इस एंगल का नेम हो जाएगा DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह से प्रोसेस यूज होगा, और यहाँ पर भी लिख देंगे इसको एंगल DCB, ये भी हमारा 90 डिग्री आ गया। तो इन सब क्वेश्चन को हम कंबाइन करेंगे, तो हमको ये पता चल गया कि सारे एंगल कितने बन गए हैं, 90-90 के। सारे एंगल 90-90 के हमारे बन गए। तो सबका कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3, 4 से करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, R इज 90 डिग्री। यही मुझे प्रूव करना था। ये सभी इंटीरियर एंगल उसके कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। सभी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हमारे हो जाएंगे। तो जब 90 डिग्री होंगे तो इसी की हमको जरूरत थी, तो हेंस वी कैन से, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो क्या था, एक रेक्टेंगल भी है। क्या है, एक रेक्टेंगल भी है, ठीक है। अब इस केस में रेक्टेंगल भी हमने बना दिया, अपोजिट साइड इक्वल ही होंगे, ऑलरेडी है, तो रेक्टेंगल की बात सबके लिए लाई कर देगी। हम कह सकते हैं यहाँ पे हेंस ABCD इज रेक्टेंगल। ए हमारा एक रेक्टेंगल है, ए आपका एग्जैक्ट आंसर है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है प्यारे साथ। तो मैं अब इसके साथ 8वां क्वेश्चन लेकर देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रापेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट
इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आइए सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा फिगर। एक फिगर हमने ड्रा कर दिया इसमें। अब इसमें कोई 4 पॉइंट ले लीजिए और ऐसा 4 पॉइंट लेंगे कि वो ट्राइपीजियम एक बने, एक ट्राइपीजियम बना दीजिए। ये हमारा एक बन गया और एक यहाँ। अब इससे सबको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। इसके नेम रखेंगे ए बी सी डी। एक केस में है यहाँ पर कि ड्रा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर देंगे और जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करेंगे तो ज्वाइन टू डायगोनल, ज्वाइन बी टू डी, बी टू डी एंड ए टू सी। ए सी सी और बी सी सी को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने ज्वाइन कर दिया इस केस में। अब हमने जब ज्वाइन कर दिया इस केस में तो ये दोनों डायगोनल बन गए और डायगोनल बन गए तो इस केस में अब हमारा सर्किल बना हुआ है। तो जब सर्किल बना है तो हमको एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि यदि सर किसी भी सर्किल में एक कार्ड एक बार इधर एंगल बनाए और फिर यहीं से एक बार इधर एंगल बनाए तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने क्या करा कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर दिया, ठीक है। यूज बाय थ्योरम, यूज बाय थ्योरम, ठीक है। थ्योरम क्या है? एंगल सबटेंड बाय कार्ड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। यही थ्योरम है कि एंगल सबटेंड by a card in same segment are equal, वे इक्वल होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को देखें, यदि हम ए साइड ले लें, यहाँ पे ले हैं बी सी, तो हाई एंगल इक्वल होंगे। तो हमने करा जो एंगल इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू बी सी, तो बी सी के लिए हम इसको 1 दे दें, ए भी 1 बनेगा, ठीक है। ए बी ले लिया तो बी सी ले लिया, बी सी एंगल, ठीक। तो बी सी एंगल हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं एंगल 1, इसको ना, दोनों एंगल एक ही होंगे तो हम एक एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, अब जब ए एंगल हम लेंगे यहाँ पे इस केस में बी सी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 बना है और 2 यहाँ पे भी बना है। जब सी डी हम लेंगे तो सी डी हम काट लेंगे तो सी डी के अकॉर्डिंग एक एंगल यहाँ बनेगा, तो इसको 3 और इसको भी 3। जब डी से एक कार्ड हम लेंगे तो डी से एक कार्ड यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 बनेगा। अब हमको साइक्लिक होने के लिए क्या चाहिए? अपोजिट एंगल। हमको यही प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, प्रूव कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आनी चाहिए, एंगल ए और सी को। तो इस अकॉर्डिंग के क्वेश्चन में मैंने सपोज कर लिया कि सब इक्वल, जो जो एंगल इक्वल है उसको मैंने 1 1 नेम दिए हैं। इसी तरह बी सी लेकर तो सी डी लेकर डी ए लेकर के हमने राइट कर दिया, ठीक है। तो हम फिगर को भी हेल्प लेंगे। अब इस केस में कितने एंगल बने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 एंगल होते हैं और 8 एंगल को 8 एंगल को हम ऐड करेंगे तो 360 होगा। वी राइट, ठीक है, हम राइट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि एंगल ए पर कौन कौन एंगल बना है? 2 और 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इक्वेशन नंबर 1। एंगल सी, एट सी पर कौन कौन बना है? तो एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल बी पे क्या क्या बना है? 3 और 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। डी पर क्या बना हुआ है? एंगल डी पर 1 प्लस एंगल 2। ये बने हैं, ये हमारे काम आएंगे। अभी हमारे काम आएंगे। तो यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो 180 होगा। तो ऐड करते हैं, एंगल 1 प्लस 1, एंगल 2 प्लस 2, एंगल 3
प्लस एंगल 3 एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप कह सकते हैं कि सर इधर से ऐड करें तो 1 4 2 1 3 1 इतना लिख सकते हैं। मैंने उसको सबको एक एक जगह जो जो सेम मिलेंगे अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले कंबाइन करके लिख दिया। कंबाइन करने लिखने से फायदा होगा कि मतलब एक और स्टेप मैंने हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 यहाँ पे है, 4 देखें यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, फिर 1 फिर यहाँ पे है। तो इस तरह से मैंने सीक्वेंस में एक रख दिया। अब इसमें आप ये ध्यान रखें ये सब दो दो है, तो सब में हम 2 कॉमन कर सकते हैं। एंगल 1 यहां से भी 2 कॉमन हो गया, यहां से भी 2 कॉमन हो गया। नहीं तो समझ लीजिए कि मैं पहले इस तरह से लिख दें 2 एंगल 1 2 एंगल 2 2 एंगल 3 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री 2 2 सब में से कॉमन कर लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम देखें 2 से जब डिवाइड कर देंगे उधर, तो 360 में 2 से डिवाइड करेंगे 360 में 180 आएंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना है, इसको किसको किसके साथ रखेंगे तो एंगल मिलेगा। देखिए हमको प्रूव करना है a प्लस सी। ये देखें a किसको किसको मिलाया है 2 और 3 को, तो 2 और 3 हमारा एक साथ है। 4 A1 तो हम इसको ऐसे लिखेंगे OR एंगल 1 प्लस एंगल 4, इधर लिखेंगे 2 प्लस एंगल 3, यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे और तीनों 180 डिग्री। बताइए एंगल A1 प्लस 4 1 प्लस 4 एंगल C बनेगा। ये क्या बनेगा एंगल 2 तो एंगल A बनेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी को सीक्वेंस में लिखेंगे एंगल A पहले फिर एंगल BC बाद में, तो 180 डिग्री। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। आप ये कह सकते हैं कि सर क्या B प्लस डी भी आएगा? हाँ आएगा। 3 के साथ 4 को लीजिए, 3 और 4 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, तो B और D आ जाएंगे। तो हमको सिर्फ एक ही प्रूफ करना है, तो हम आसानी से इसको प्रूफ कर दिए। इससे अब हमारा प्रूफ हो जाएगा। इससे बात से प्रूफ हो गई कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे हेंस ABCD इज साइक्लिक, क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस तरह से प्यारे साथी हम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं इसको। सिर्फ आप याद रखिएगा कि किसी भी सेगमेंट का एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। हम सीक्वेंस 1 1 जो जो इक्वल हैं उसको बंद, मैं सोचता तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देता तो थोड़ा सा और बड़ा बन जाता, इसलिए मैंने 1 1 राइट किया है कि जो एंगल इक्वल होंगे उसको 1 1 देंगे, जो जो इक्वल होंगे उसको 2 2 देंगे। तो इस तरह प्रॉपर्टी से थोड़ा सा हमारा स्टेप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, टू सर्किल इंटरसेक्ट एट एनी टू पॉइंट बी एंड सी। दो सर्किल एक दूसरे को किसी 2 पॉइंट पर, और ओनली 2 पॉइंट पर ही कट कर सकते हैं, 3 पॉइंट पर नहीं कर सकते हैं। दो सर्किल इंटरसेक्ट, तो दो सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं थ्रू बी से थ्रू हो रही पास हो रही है 2 लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट का नेम है ABD और दूसरे का है BPBQ। ड्रॉन टू इंटरसेक्ट एट सर्किल ADBQ। कह रहा है कि जब दो लाइन पास होती है तो वे दोनों सर्किल को ADP एंड Q पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट ACP इज इक्वल टू QCD। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं और फिगर देखते हैं क्या है। तो प्रूफ में यहाँ पे आएंगे, पहले फिगर समझ लेते हैं। एक सर्किल यहाँ बना, दूसरा सर्किल इसी में यहाँ पे बन गया। दोनों सर्किल जहां पे कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इसको हम नेम देंगे B और एक का नाम दे देंगे C। अब कह रहे हैं कि यहां से 2 लाइन पास होती है, एक लाइन यहां से ऐसे, इस लाइन का नेम कह रहा है कि ABD है, इंटरसेक्ट किया AD हो गया, और एक लाइन यहीं से और B से एक और लाइन पास होती है यहां से, ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या नेम दे देंगे PBQ नाम। ठीक है, तो प्रूव दैट ACP और QCD इक्वल हैं। तो देखिए फिगर को हम बनाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे फिगर में गिवन फिगर इज गिवन है, या टू सर्किल, या इन जॉइनिंग फिगर, इन गिवन फिगर, ये फिगर ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देंगे। देखिए ए सी पी यहां से आएंगे, एक एंगल ये प्रूव करना है, यहाँ से हाई एंगल यहाँ पे। एक क्यू सी डी कहाँ है, क्यू सी डी, इसका मतलब क्यू को भी हम ज्वाइन करेंगे सी से यहाँ, और फिर डी को भी ज्वाइन कर दिया है। ए एंगल हमारे गिवन है, तो हमको ए एंगल इक्वल दिखाना है, यहाँ से ए इसके इक्वल दिखाना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सुन लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा फिगर को हम अच्छी तरह से ड्रा करेंगे और ज्वाइन भी कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखें। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन प्रूफ में आएंगे, बिल्कुल छोटा सा कंडीशन है, प्रूफ में आएंगे आप, प्रूफ में ज्वाइन ए टू पी, ज्वाइन ए टू पी, ए से पी को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया, ए से पी को ज्वाइन कर दिया। तो अब ए हमारा एपी इज कार्ड है, एपी इज ए कार्ड, एपी हमारा एक कार्ड बन गया। जब एपी हमारा कार्ड बन गया, तो अब एपी हमारा कार्ड होगा, तो यही कार्ड एक बार एंगल यहाँ बना रहा है और एक बार यहाँ पे, एंगल सबटेंड बाय सेम कार्ड। तो आगे की प्रॉपर्टी हमारी ये रहेगी, ठीक है, कि एंगल, यहाँ का एंगल, ठीक है, ए बी पी, ए बी पी इक्वल होगा किसके, यहाँ पर इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसका हम नाम देंगे पी सी ए। एक कैसे एंगल है, तो इसका रीजन देंगे एंगल सबटेंड सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल आर सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट के एंगल है, और सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं, ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। ठीक, वही काम दूसरा नंबर करेंगे कि यहां से हम अगेन ज्वाइन क्यू डी, अगेन ज्वाइन क्यू टू डी, यहां पर लिखेंगे अगेन ज्वाइन क्यू टू डी, फिर से ज्वाइन कर दीजिए, अगेन ज्वाइन क्यू टू डी, क्यू से डी को ज्वाइन करिए, तो क्यू डी इज ए कार्ड, क्यू डी इज ए कार्ड। और जब क्यू डी कार्ड हो गया, तो यहाँ का ए एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो ए भी दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों की इक्वल कर लीजिए। इस केस में एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू बी डी इक्वल होगा इसके डी सी क्यू के, एंगल डी सी क्यू के इक्वल होगा, ए है। तो यही बात ऊपर की रीजन से ही एंगल आर सेम सेगमेंट, एंगल आर सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं बाय ए कार्ड, ठीक है, एक कार्ड से एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और हमको खोजनी है कि सर ए एंगल और ए एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हॉय भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एट बी पर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी पी इक्वल टू क्यू बी डी। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 1 को, 1 to 3 को सबको कंपेयर करिए। ए बी पी पी ए सी पी सी ए के इक्वल है, पी सी ए देखें यहाँ पे इक्वल आ गया पी सी ए के, ठीक है, और फिर ए बी पी पी सी ए के इक्वल हो गया। दूसरा केस क्यू बी पी क्यू सी डी के इक्वल हो गया। तो ए बी पी और क्यू बी डी देखें, तो क्यू बी डी किसके इक्वल हो गया, क्यू बी डी यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल आ गया। डी सी क्यू देखें कहीं लिखा होगा, डी सी क्यू, एंगल राइट करने में मिस्टेक ना हो ये ध्यान रखें। पहला लिखा गया है ए बी पी, सही है, ठीक, इस एंगल का नेम लिखा गया है पी सी ए, लिखना चाहिए, तो पी सी ए भी करेक्ट है, ठीक। दूसरा केस
ए एंगल, क्यू क्यू बी डी सही है, क्यू सी डी 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 ये गलत हो गया, हाँ डी सी क्यू इस एंगल के इक्वल हो गया, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कर देंगे, इक्वेशन 1 2 3, ए इसके इक्वल हो गया, ए बी पी इसके इक्वल हो गया, तो हाई और हाई इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम इस केस में कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, 1 2 3 को हम कंपेयर कर देंगे तो हम देखें ए बी पी के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो हाई पार्ट सीधे इसके इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमको तो ये दिखाना है कि पी सी ए, तो पी सी ए यहाँ है, किसके इक्वल है, तो क्यू बी डी के, तो क्यू बी डी इसके इक्वल है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो सीधे जो जो दोनों क्वेश्चन में मिल रहे हैं वो मिस हो जाएंगे, और जो नहीं मिलेंगे वही इक्वल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस केस में पी सी ए इक्वल टू क्यू सी डी। अब आपका बुक में क्या क्वेश्चन है, ए देखें, ए सी पी, आप सही से लिखें ए सी पी ओ आर, पहले ए फिर सी फिर पी फिर क्यू सी डी दिया है, क्यू सी डी, तो क्यू सी डी राइट है, लेकिन यही भी लिख सकते हैं बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया हमारा, हेंस प्रूफ, ये दोनों इक्वली आएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, ठीक है, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, और इस तरह से देखें। आज के क्लास के लिए सिर्फ इतना।